से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर सीआई देख रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी हम लोग ने देख लिए और इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और आप वीडियोस को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। देखिए 41 में लिखा गया कि कौन सी धनराशि, ये P जो है ये हमको पता नहीं है, P हमको पता नहीं है। बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 6690 हो जाता। 3 वर्ष में फ्रेंड 3 वर्ष में 6690 हो जाता है, मतलब ये अमाउंट हो जाता है जिसको हम A1 बोल सकते हैं। और बोला गया था 6 वर्ष में जो है यहाँ पे 100,100,35 हो जाता है। ये हम लोग का ये अमाउंट 2 हो जाता है। हमको P फाइंड करना फ्रेंड्स, P हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, जब कोई P अगर रखा गया है, जब कोई पैसा अगर हम रखे हैं तो उस वक्त हम लोग को 0 समय लग रहा था, कोई समय बीता नहीं है और वहां पे हम कुछ पैसा रखे हैं और जब यहाँ पे उसको 3 साल अगर बीता है तो इतना रुपया हो गया जो कि अमाउंट हो गया, और वही अगर 6 साल अगर बीता है तो यहाँ पे इतना रुपया हो गया जो कि अमाउंट 2 हो गया। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर P से A1 तथा A1 से A2 का समय अगर बराबर हो, जब हम पैसा रखे हैं वहां से A1 होने में जो समय लगा और फिर A1 से A2 होने में जो समय लगा, ये दोनों अगर बराबर हो। देखिए, यहाँ से यहाँ 3 साल का गैपिंग है, यहाँ से यहाँ भी 3 साल का गैपिंग है, यहाँ भी आपको 3 साल का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ भी आपको कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नोट में ध्यान रखिएगा। नोट में इस तरह से ध्यान रखेंगे, जब समय जो है P से A1 तथा A1 से A2 का बराबर हो। जब P से A1 तथा A1 से A2 का समय अगर बराबर रहेगा, यहाँ से यहाँ 3 साल लगा, फिर यहाँ से यहाँ 3 साल लगा, अगर बराबर होगा तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है PA2 इक्वल्स टू A1 का होल स्क्वायर। इस चीज को याद रखेंगे, PA2 इक्वल्स टू क्या होता है, A1 का होल स्क्वायर। इसमें जो चीज वैल्यू मिसिंग है वो वैल्यू आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ P हमको मालूम नहीं है, P रहने दीजिए। A2 हम लोग को दिया गया 100,35 है बराबर A1 का होल स्क्वायर। तो A1 कितना है फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे 66 है 90 गुना 6690। तो इससे हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स P। तो इस तरह से हम P का अगर वैल्यू अगर निकालेंगे, इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड 444460, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए लिखा गया, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, यहाँ पे 2 वर्ष में फ्रेंड्स 2 वर्ष में लिखा गया है, 2 वर्ष में जो है 1452 रुपये हो जाता है, और 3 वर्ष में जो है 3 वर्ष में 1597.20 रुपया हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ईयर डिफरेंस कितने को हो गया, 1 ईयर का ईयर डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ ये बढ़ा कितना है, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा कितना फ्रेंड, तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कितना बढ़ गया। तो बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का माइनस कर देंगे बड़ा में से, यानी कि 20 इतना हो जाएगा, और हम लोग का 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 4 5 गया 4 हो जाएगा, और हम लोग का 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। इतना बढ़ा है फ्रेंड। तो इतना अगर बढ़ा है, ये कितना पे बढ़ा है, इतना बढ़ा है फ्रेंड। तो ये इतना कितना पे बढ़ा है, तो हम बोलेंगे इतना बढ़ा है ये 1452 पे। आप प्रतिशत जाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट यदि हटेगा तो नीचे 00 बैठेगा और ये 0 आपस में कट जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे इसको भी हम लोग कितनी बार में काटेंगे फ्रेंड्स, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 10 टाइम्स। बोले हम लोग का रेट कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 10%। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 43 देखिए लिखा गया, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 तथा 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में कोई पैसा है जो 600 रुपया हो जाता है, 600 रुपया हो जाता है। और 3 वर्ष में अगर हम बात करेंगे, 3 वर्ष में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये 624 रुपए हो जाता है, 624 रुपए हो जाता है। तो हमसे पूछा जाता है कि रेट परसेंट बताइए। तो फ्रेंड्स इधर हम लोग कितने साल का फर्क है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे 1 ईयर का डिफरेंस है। और इधर में हम लोग का कितने का डिफरेंस है फ्रेंड, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। मतलब बोलेंगे एक साल में हमको 24 रुपया मिला। कितना मिला है? 24 रुपया मिला। कहाँ से मिला है? तो बोलेंगे 600 रुपया से मिला है। आप प्रतिशत जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो आपस में कट जाएगा, 6 चौका 24 यानी 4% रेट होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 44 देखिए लिखा गया कि योजना ए में एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देय है। जब कुछ निश्चित धन को योजना में लगाया जाता है तो वह 2 वर्ष पश्चात यानी 2 वर्ष में फ्रेंड 2 वर्ष में जो है 141112 रुपया हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है, यदि ये अमाउंट हो जाता है, अमाउंट 1 हो जाता है। और वही चीज जो है 3 वर्ष में जो है लिखा गया है 169340 रुपए हो जाता है, यानी कि ये अमाउंट 2 हो जाता है। तो हमको बताना है कि निश्चित धन क्या होगा, यानी पी हमको बताना फ्रेंड्स, ये पी क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका क्या करते हैं, हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 साल का फर्क है, यहाँ पे 1 साल का फर्क है, यहाँ पे कितने का पैसा का कितना का फर्क हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बोलेंगे बड़ा में छोटा को माइनस कर लेते हैं, 40 में से इतना माइनस करेंगे 40 होगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। यानी इतना हम लोग का इंटरेस्ट मिला, इतना हमको इंटरेस्ट मिला यहाँ से यहाँ 1 साल में। तो कितना पर मिला है, तो बोलेंगे 14112 पर मिला है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे डबल जीरो बैठेगा, ये डबल जीरो आपस में कट जाएगा। और यहाँ से काटेंगे फ्रेंड तो हम लोग ये 20 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 20 बार में। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, तो हम लोग का 20% हो गया। आगे चलिए देखते हैं तो हमको क्या लिखा गया फ्रेंड्स। मान लेते हैं हम लोग P जो है हम मान लेते हैं कि P जो है, चूंकि मान लेते हैं P जो है मेरे पास 100% है। P कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि 100% है। तो 2 साल में अगर अमाउंट अगर इतना हो जाता है, मतलब हम बोलेंगे चूंकि इसका 2 साल अगर हम पहले 20% अगर हम निकालेंगे, इसका 20% कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20% आएगा। अब फिर 20 का 20% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये 4% होगा, 4% होगा। चूंकि 2 साल का अगर है तो इसको 2 से और इसको 1 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 40% हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का ये 4% हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 44% होगा, 44% होगा, जो कि क्या हो जाएगा 2 वर्ष बाद जो है 2 वर्ष बाद हमको CI मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड, ये 44% मिलेगा। अब देखिए, अब हम बोल सकते हैं चूंकि यहाँ पे हमको ये अमाउंट दिया गया, क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये अमाउंट दिया गया है, लेकिन ये तो CI है, तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो 100% ऐड करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे फ्रेंड चूंकि 144% का जो वैल्यू होगा वो हमको दिया गया 14112 रुपीज है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि P क्या होगा, इसलिए हमको निकालना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा, ये 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 100% का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड्स 9800, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन 45। देखिए लिखा गया कि किस मूलधन पर, हमको P नहीं मालूम है फ्रेंड्स, हमको P दिया हुआ नहीं है, बोला किस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपये हो जाता है। यानी एक वर्ष में जो है हमको मिश्रधन हो जाता है 650 रुपये, 650 रुपये हो जाता है, ये अमाउंट 1 हो जाता है। और द्वितीय वर्ष के अंत में यानी 2 साल के अंत में हम लोग का मिश्रधन कितना हो जाता है फ्रेंड, तो ये 676 रुपये हो जाता है, जो कि अमाउंट 2 हो जाता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, P कितना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा, जब हम पैसा रखे तो उस वक्त 0 समय था, और 0 समय में कितना पैसा रखे ये हमको पता नहीं, ये हमको पता नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ में हमको डिफरेंस कितने का है, तो ये 1 वर्ष का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ में ये कितने का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस है।
तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने बताया कि यदि जब समय जो है समय P से A1 तथा A1 से A2 बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। यदि बराबर होगा तो वैसे केस में फॉर्मूला क्या होता है, PA2 इज इक्वल टू A1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता है हम लोग का। तो P जो है हम लोग का पता नहीं है, A2 तो A2 कितना दिया गया, 676 रुपया दिया गया है। अब बराबर A1 का होल स्क्वायर तो बोलेंगे 650 गुना 650, इसलिए हम लोग का P का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हम लोग का 650 गुना 650 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो डिवाइड बाई हो जाएगा हम लोग का 676 जिसका वैल्यू आ जाएगा 625 और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 में लिखा गया चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए हमको P दिया गया है, P हमको दिया गया ये 12,000 रुपए है, ये 12,000 रुपए है और हमसे बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है। दोगुनी को 2 टू द पावर 1 यानी कि पावर हम 1 लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा कि 20 वर्ष बाद यह कितना रुपए हो जाएगा, 20 वर्ष बाद यानी कि ये 20 वर्ष बाद जो है यह कितना रुपए हो जाएगा, ये पैसा कितना रुपए हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है जिसका 2 टू द पावर 1 वैल्यू बता रहा। तो हमसे पूछा जा रहा 20 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टाइम आपका कितना गुना दिख रहा है, ये टाइम कितना गुना दिख रहा है, तो बोलेंगे 5 से 20 है यानी कि आपको कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 का पावर आपको कुछ ऐसा पावर लेना है, यानी कि यहाँ पे आपका ये 4 टाइम्स अगर दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपको 4 गुना दिख रहा है तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, यहाँ पे इसका पावर जो है ये 4 गुना होगा। पावर का 4 गुना करना है, मतलब यहाँ पे 1 है इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 4, मतलब का पावर 4 बराबर हो जाएगा 16 गुना। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ये 16 गुना। मतलब क्या हुआ, 16 गुना हो जाएगा। तो मेरे पास P कितना दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ P कितना दिया गया मेरे पास, इसलिए हम बोलेंगे कि P मेरे पास जो है, P जो है ये मेरे पास ये 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है। और ये अगर 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 6 72 के 2 हो जाएगा, हाथ में 7 बचेगा, अब 12 कम 12 7 19 हो जाएगा और 000 होगा 1 2 3 और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 47 देखिए लिखा गया कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है। कोई पैसा है फ्रेंड्स, कोई पैसा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन लिखा गया कि 6 वर्ष में जो है वह दोगुनी हो जाती है। दोगुनी का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1 लिखेंगे, 2 टू द पावर 1 लिखेंगे। तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समयावधि में 8 गुनी हो जाती है। तो कितने समय में हमसे पूछा जा रहा है, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा, या 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना हो जाएगा मतलब क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये 8 टाइम्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग कंसेप्ट चलता है, यहाँ पे पावर का हम लोग मल्टीपल देखना पड़ता है। यहाँ पे पावर आपका 1 दिख रहा है, यहाँ पे पावर आपका 3 दिख रहा है, मतलब कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड, तो आपको 3 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको ये जो ईयर है इसका भी हम लोग कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो 6 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 18 वर्ष में, ये 18 वर्ष में हम लोग का कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें लिखा गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर
5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष में फ्रेंड्स 5 वर्ष में जो है यहाँ पे लिखा गया कि 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1। तो हमसे पूछा गया तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी कितना वर्ष में कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो 8 गुना हो जाने का मतलब ये हो जा रहा कि 2 टू द पावर हम लोग का 3 हो जाएगा, मतलब इसको यहाँ से हम लोग का पावर कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कितना गुना दिख रहा, 3 गुना दिख रहा। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, टाइम का 3 गुना कर देंगे और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए लिखा गया कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी अगर हो जाती है मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 टू द पावर 1। तो उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा, यानी कि 27 गुना होना कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर में लिखेंगे 3 टू द पावर 3। आप देखिए यहाँ पे हम लोग ये पावर कितना गुना दिख रहा था, यहाँ 1 है, यहाँ पे हम लोग 3 है, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स दिख रहा। तो इसका भी अगर हम लोग 3 टाइम्स अगर करेंगे मतलब 12 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50। देखिए लिखा गया कि 5% वर्ष ब्याज की दर से 8,000 रुपया 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। फ्रेंड देखिए हमको पी दिया गया, पी हमको दिया गया 8,000 रुपये है, ये 8,000 रुपये है, ठीक है। और हमको रेट दिया गया, रेट हमको कितना दिया गया 5% है। और हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको टाइम दिया गया फ्रेंड्स, हमको टाइम कितना दिया गया, तो टाइम हमको दिया गया 3 वर्ष है। और हमसे पूछा जा रहा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि हम लोग को सीआई एंड एसआई का डिफरेंस, सीआई एंड एसआई का हमको अंतर निकालना है, इसका अंतर निकालना है। सीआई और एसआई क्या निकालना, हमको अंतर निकालना। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे केस में जानते हैं, यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला होता है, यानी कि हम लोग 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जहाँ पे हमको सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर दिया हुआ है या निकालना हो जो भी है, तो 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इक्वल्स टू डिफरेंस इनटू 100 का क्यूब। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग का फॉर्मूला है कितने साल का फ्रेंड, तो ये हम लोग का 3 साल का फॉर्मूला, ये 3 साल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये चीज है। और यदि अगर हम लोग का 2 साल का अगर रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 साल अगर रहेगा, 2 साल रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर बराबर डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर। ये चीज हम लोग को होता है 2 साल का। ये किसका होता है फ्रेंड्स, हम लोग को ये 2 साल का होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को 3 साल का दिया गया, कितना दिया गया 3 साल का दिया गया। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, देखिए आपका पी आपको दिया गया ये 8,000 रुपये, ये कितना दिया गया 8,000 रुपये है। और आर स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 25 हो जाएगा। और इंटू 300 प्लस आर, तो 300 प्लस आर मतलब आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो हम लोग हो जाएगा 305 हो जाएगा। बराबर डिफरेंस हमको निकालना है, ये डिफरेंस हमको निकालना है, डी हमको निकालना है। और इंटू 100 का क्यूब यानी 1 2 3 4 5 6। तो इससे हम लोग डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले 3 0 आपस में इस तरह से कट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो ये 25 से काटेंगे तो बोलेंगे 25 से 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 उतर जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग काटेंगे 8 से, तो 8 से काटेंगे 8 25 40, 5 बार में कटेगा। और फिर 5 से अगर इसको काटेंगे फ्रेंड, तो 5 6 30 और 5 1 5। इसलिए हम लोग का डी का जो वैल्यू होगा, डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 61। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। डी मतलब हो गया डिफरेंस मतलब हो गया अंतर। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया अंतर, ये अंतर। क्वेश्चन 51 देखिए लिखा गया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि वह धन क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका रेट दिया गया है, ये 10% है, रेट आपको 10% दिया हुआ है। और टाइम आपका दिया गया, टाइम कितना दिया गया था, टाइम आपका लिखा गया है यहाँ पे 3 वर्ष है, कितना वर्ष है 3 वर्ष है।
और यहाँ पे हमको डिफरेंस एस आई एंड सी आई, यानी कि हम लोग का सी आई और माइनस एस आई का जो हमको डिफरेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 15.50 है। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इसका जो है ना, हम लोग क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका पी क्या होगा, पी क्या होगा, हमसे ये पी पूछा जा रहा है, पी पूछा जा रहा है क्या होगा। तो फ्रेंड चूंकि हम लोग यहाँ पे टाइम कितना का दिया गया है, 3 वर्ष का दिया गया, मतलब हम लोग फिर बोलेंगे क्योंकि 3 वर्ष का अगर है तो हम लोग बोलेंगे पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100 का क्यूब होगा। ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बस इस पे पुट अप कर देना है। तो बोलेंगे पुट अप कर देते, देखिए पी हमको पता नहीं है जो कि हमको निकालना है, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया, आर हमको वैल्यू दिया गया कितना फ्रेंड्स, ये 10 दिया गया, मतलब 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा। और फिर यहाँ 300 प्लस आर का वैल्यू कितना है, 10 है, मतलब ये हो जाएगा 310 हो जाएगा। अब बराबर डिफरेंस हम लोग को दिया गया 15.5, ये 15.5 है, और इनटू 100 का क्यूब, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होगा। तो फ्रेंड चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे हम लोग नीचे में डबल जीरो बैठेगा, और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डबल जीरो और ये डबल जीरो आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, और यहाँ पे 1 2 3 जीरो आपस में ये भी कट जाएगा। और इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग देखिए 31 से अगर इसको काटेंगे, 31 से अगर काटेंगे इसको तो हम लोग ये 5 बार में कटेगा, 5 बार में, और एक यहाँ पे जीरो है और एक यहाँ पे जीरो है, मतलब ये हुआ। इसलिए हम बोलते हैं पी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये 500 आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 52, देखिए 52 में लिखा गया कि 16,200 रुपए की एक राशि है, पी हमको दिया गया 16,200 रुपए की एक राशि है, और हमको रेट दिया गया, रेट हमको कितना दिया गया फ्रेंड, तो हमको ये रेट दिया गया 25% है, रेट हमको 25% है, और टाइम हमको दिया गया 3 वर्ष है। टाइम कितना दिया गया, तो टाइम हमको लिखा गया 3 वर्ष है, 3 वर्ष है कि उपजित चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना, मतलब हमको सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष अगर दिया गया तो फिर हम बोलेंगे फॉर्मूला मेरे पास लगेगा, हम लोग 3 वर्ष का फॉर्मूला लगाएंगे, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का डिफरेंस इनटू 100 का क्यूब। ऐसे कुछ हम लोग का ये फॉर्मूला होता है 3 साल का, जब हम लोग का एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया रहे या निकालना हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे पी हमको दिया गया 16,200 रुपए है, और यहाँ पे आर स्क्वायर का आर हमको दिया गया 25 है, तो 25 के स्क्वायर हम लोग का 625 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 25 यानी 325 हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर हमको डिफरेंस क्योंकि निकालना है, ये निकालना है, और 100 का क्यूब यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इसलिए हम लोग इसमें डी का जो वैल्यू निकालेंगे, तो डी का जो वैल्यू आएगा आपके पास 23290.63, और ये हम लोगों का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 53 देखिए लिखा गया पी हमको दिया गया कि ये 10,000 रुपए की राशि है, 10,000 रुपए की राशि है, और हमको रेट दिया गया फ्रेंड्स, रेट हमको दिया गया 5% है, रेट 5% है, और टाइम हम लोग का दिया गया 3 साल है। टाइम कितना दिया गया 3 साल है, और हमसे पूछा जा रहा है कि सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि 3 साल का हम लोग का 3 साल का अगर है और एस आई सी आई का डिफरेंस दिया हो या निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100 का क्यूब। ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स। हम लोग बोलेंगे पी हमको कितना दिया गया, ये 10,000 रुपया दिया गया, ये 10,000 रुपया दिया गया है, और हम लोग बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर हम लोग ये 25 हो जाएगा, और 300 प्लस आर मतलब हो जाएगा हम लोग को 305 बराबर डिफरेंस इनटू 100 का क्यूब, मतलब 1 और 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। और इस तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो ये 4 जीरो आपस में इस तरह से कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 से 25 चौके 100 ये भी कट जाएगा, और इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन 54 देखिए लिखा गया
कि 12,000 रुपए की राशि, एक पैसा फ्रेंड्स ये 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, और हमको रेट दिया गया, रेट हमको दिया गया 12% है, 12% है, और टाइम हमको लिखा गया फ्रेंड, टाइम हमको लिखा गया 3 साल है, और हमसे पूछा जा रहा है कि CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे चूंकि 3 साल का दिया गया है तो बोलेंगे PR स्क्वायर 300 प्लस R इसको हो जाएगा डिफरेंस इनटू 100 का क्यूब, ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो P हम लोग कितना दिया गया, ये 12,000 रुपया दिया गया, 12,000 रुपया दिया गया, R स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 300 प्लस R यानी हम लोग को हो जाएगा 312 हो जाएगा फ्रेंड्स, और बराबर डिफरेंस हमको निकालना है 100 का क्यूब, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अगर D का वैल्यू अगर निकालेंगे, D का वैल्यू अगर निकालेंगे 539.136 और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 55 देखिए लिखा गया कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से रेट हमको दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 5% है, टाइम हमको दिया गया 2 वर्ष है, और हमको कितना हो जाता है फ्रेंड्स, हम लोग का डिफरेंस हमको दिया गया है 2 रुपए है, और हमको P पूछा जा रहा है, P क्या होगा। तो फ्रेंड्स चूंकि हम लोग का 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है PR स्क्वायर बराबर डिफरेंस इनटू 100 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये 2 साल का क्या है, ये फॉर्मूला है, 2 साल का आपका ये फॉर्मूला है, जहाँ वैल्यू को पुट अप करेंगे। P हमको पता नहीं है, R स्क्वायर, तो R यानी 5 के स्क्वायर हम लोग को 25 हो जाएगा, बराबर डिफरेंस हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स 2 है इनटू 100 का स्क्वायर, यानी 1 2 3 4 बार 0 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल 0 होगा फ्रेंड्स, फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 200 बार में कटेगा, इसलिए हम लोग P का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, P का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 200, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं, और आप इसी तरह से वीडियोस को एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगला वीडियो में। आज के लिए आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।